તો ટોક્યોથી TV9નું સુપર એક્સક્લુઝિવ રિપોર્ટિંગ। ક્વાડ સમિટ પહેલા પેસિફિક મહાસાગરમાં ભારે હલચલ જોવા મળી છે। મહાસાગરમાં ચીનના જમાવડા સામે અમેરિકાનો પલટવાર। મહાસાગરમાં યુએસએ ઉતાર્યું સૌથી તાકાતવર યુદ્ધ જહાજ। તાઇવાનની ખાડીથી જાપાન સુધી ચીનની ભડકાઉ હરકત સામે આવી છે। ક્વાડ સમિટ અંગે જાપાનને ચીનની સૌથી મોટી ધમકી। हम इस समय टोक्यो की इस जमीन से अब हम आसमान की उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं जिन ऊंचाइयों पर पहुंचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशांत महासागर के पूरे क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, इस पूरे हिंद प्रशांत महासागर में आखिरकार ऐसा क्या चल रहा है कि पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी छाया है युद्ध की, वो इसी प्रशांत महासागर के इलाके में दिख रही है। और उसकी वजह यह है कि प्रशांत महासागर में क्वाड की इस मीटिंग के दौरान हलचल बहुत ही तेज हो गई है। ये देखिए टोक्यो आपको नजर आएगा, ये वही टोक्यो है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वो आज यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 24 तारीख को पहुंच जाएंगे, 23 तारीख को पहुंच जाएंगे और 24 तारीख को क्वाड की बैठक है। और ऐसे में इस पूरे इंडो पैसिफिक में जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी हैं। चीन बनाम अमेरिका की तस्वीर नजर आ रही है इस इंडो पैसिफिक में, क्योंकि चीन ने इंडो पैसिफिक के पूरे क्षेत्र में अपनी नेवल एसेट्स हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो तैनात कर दिए हैं। आप सोचिए कि इसी आसमान में चीन H-6 बॉम्बर उड़ा रहा है जिसमें कि न्यूक्लियर क्षमता है, और वो तब उड़ा रहा है जबकि क्वाड की बैठक हो रही है। देखिए यही है वो टोक्यो जो इस समय अभेद्य दुर्ग में तब्दील हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ पर हैं टोक्यो में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इसको देखते हुए पूरे टोक्यो में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो इनपुट्स हैं उसको देखते हुए यहाँ की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आतंकी हमले को रोकने के लिए इंतजाम किए हैं। तो ऐसे में चीन ने पूरे हिंद प्रशांत महासागर में अपनी रणनीतिक जो तैयारियां हैं वो और भी तेज कर दी हैं। सी ऑफ जापान, ये होन्शु आइलैंड है, हम पैसिफिक ओशन की तरफ हैं, इसके उस तरफ जो सी ऑफ जापान है वहां भी चीन की नेवल गतिविधियां रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ में जो ताइवान की खाड़ी है उसके पास ओकिनावा में लगातार चीन की जो नौसेना है प्लान, यानी कि PLA की जो नौसेना विंग है वो लगातार अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। वो एक तरह से थ्रेट कर रहे हैं, एक तरह से धमकी दे रहे हैं। न्यूक्लियर सबमरीन चीन ने अपनी तैयार कर रखी है और इस सब के बीच में क्वाड हो रही है। और उधर अमेरिका ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारियां की। अमेरिका ने अपने जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है 7वीं फ्लीट का USS अब्राहम लिंकन और साथ में USS रोनाल्ड रीगन, उसको अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिया है। यहाँ योकोसुवा नेवल पोर्ट है, वहां पर वो डॉक करेगा अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसीलिए क्योंकि चीन लगातार थ्रेट कर रहा है और इस बीच में टोक्यो के इस आसमान में हमको लगातार इस बात का एहसास हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर स्थितियां संवेदनशील हैं और एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का रूप ले सकती है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष।